Hello everyone and welcome to Wings IAS JKAS in collaboration with Shunya IAS. My name is Yashodhara Singh Jumwal and welcome to my lecture series. Alright guys, तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं हमारे few minutes series में, that is your recently जो आपका इसरो है उसने अपना 5वां सैटेलाइट फॉर 2023 और अपना पहला सैटेलाइट फॉर नाविक सीरीज जो है वो लॉन्च किया है. सो दिस पिक्चर हैज क्वाइट बीन वायरल ऑन द सोशल मीडिया. ऑल राइट, सो लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो और समझते हैं ये बेसिकली सैटेलाइट है क्या चीज. तो याद रखिएगा, इसरो ने रिसेंटली आपका 29 मई 2023 को अपना 2023 का 5वां लॉन्च किया है और आपकी नाविक सीरीज का पहला सैटेलाइट जो है वो उसने लॉन्च किया है. कितना भारी है तो याद रखिएगा, इट हैज लिफ्टेड 2232 kilograms ऑफ सैटेलाइट विच इज अ पार्ट ऑफ द नाविक सीरीज. और ये कौन से ऑर्बिट में जाएगा? सो इट इज गोइंग टू गो इन द जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट. और ये सैटेलाइट का नाम क्या है? इसका नाम है NVS-1 नेविगेशन सैटेलाइट. अब हो सकता है आपको, सिंस क्योंकि वीडियो अभी स्टार्ट हुआ है, तो जियोसिंक्रोनस क्या है, नाविक क्या है, NVS क्या है, थोड़ा मुश्किल है. डोंट वरी, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जाएगा आपको चीजें क्लियर होती जाएगी. सो याद रखिएगा, अभी के लिए ये आपका जो है इट इज पार्ट ऑफ द नाविक series. Now since it is launched to the geosynchronous transfer orbit, तो याद रखिएगा इस सैटेलाइट का जो लॉन्च व्हीकल है ना, इट इज जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल MK2 बिकॉज इट इज अ सेकेंड जेनरेशन आपका सेकेंड जेनरेशन नाविक सैटेलाइट है आपका. ठीक है, तो NVS-1 जो है उसका लॉन्च हुआ है फ्रॉम द GSLV MK2 लॉन्च व्हीकल. इसके अलावा लॉन्च कहां से हुआ है? तो ऑब्वियसली सतीश धवन स्पेस सेंटर विच इज इन श्रीहरिकोटा, वहां से जो है ये सैटेलाइट लॉन्च हुई है. नाउ अब ये जो आपका NVS-1 है, ये बेसिकली क्या है? नेक्स्ट जनरेशन और द सेकेंड जनरेशन नाविक सैटेलाइट है. और ये हेल्प करेगा हमको किस चीज में? फॉर द नेविगेशन सिस्टम. ये हमको नेविगेशन में हेल्प करेगा, बेटर पोजिशनिंग में हमको हेल्प करेगा. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट पोजिशनिंग, आई मीन ऑल द थ्री, मीनिंग इट विल कवर बोथ एरियल, टेरेस्ट्रियल एंड मैरिटाइम. मतलब एयर, वाटर एंड योर लैंड, तीनों जगहों पर ही ये हमको नेविगेशन जो है वो उसमें हेल्प करेगा. अगर हम बात करें नाविक की, क्योंकि ये नाविक की सैटेलाइट सीरीज का ही पार्ट है NVS-1, तो नाविक है क्या? तो याद रखिएगा, नाविक स्टैंड्स फॉर नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशंस. नाउ इनिशियली ये जो नाविक है ना, इनिशियली इसका नाम, सबसे पहले तो ये जो पूरा क्या कहते हैं उसको, पूरा जो ये था कि हम इस तरीके से एक इंडिया का नेविगेशन सिस्टम बनाएंगे, ये आपका 2013 में हुआ था. और 2013 में इसका नाम था इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम. सो IRNSS जो है ये इनिशियली लॉन्च हुआ था 2013 में, और फिर 2016 में IRNSS का नाम बदल के नाविक जो है वो रखा गया. एंड सिंस नाविक स्टैंड्स फॉर इंडियन कॉन्स्टिलेशंस, तो याद रखिएगा कितनी सैटेलाइट्स हैं? 7 सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च होंगी एज पार्ट ऑफ द नाविक. और NVS-1 जो है इट इज वन ऑफ द सैटेलाइट्स फ्रॉम द सीरीज. ये जो 7 सैटेलाइट्स हैं, ये बेसिकली क्या क्या है? तो याद रखिएगा 3 होंगी आपकी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में और 4 लॉन्च होगी आपके जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में. और जो NVS है इट इज पार्ट ऑफ द जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट. अब जियो स्टेशनरी में और जियो सिंक्रोनस में फर्क क्या होता है, हमने आगे वाली वीडियो में इसको डिस्कस किया है. Now, since NAVIC, it is all about navigation, right? So it is India's own navigation system, and with this, India is one of the 5 countries in the world जिनके पास अपना एक navigation system है. और बाकी की 4 कंट्रीज कौन कौन सी है? अमेरिका का GPS, हम भी USA का GPS ही यूज करते हैं. इसके अलावा आपका रशिया का ग्लोनास है, आपका यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो है, और चाइना का बेदुआ है. और हमारा वाला का क्या नाम है? इट इज नाविक.
Now, since it talks about navigation, it talks about positioning, it will help us in different fields, right? तो याद रखिएगा ये जो navigation है ये क्या area cover करेगा? So it is going to cover mainland India of course and 1500 किलोमीटर 1500 किलोमीटर अराउंड तो अवेलेबल होगा ये मेनलैंड इंडिया के लिए, और इसी के साथ जो इसकी रेंज है वो 1500 किलोमीटर के अराउंड भी रहेगी। इसी के साथ दिस navigation system it will help India in lot of fields, like it will help us in disaster management, it will help us for data capturing, आपका positioning, आपका tourism, आपका trade, आपका defense, mapping, इन सब चीजों में जो है Navic is going to help us, right? All right. अब हम बात करेंगे आपका जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स, क्योंकि जो 7 सैटेलाइट्स है उसमें से 3 जियो स्टेशनरी रहेंगी और 4 जो है वो आपकी जियो सिंक्रोनस रहेंगी। तो बिफोर गेटिंग ऑन टू जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जियो सिंक्रोनस एंड जियो स्टेशनरी। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जियो स्टेशनरी एंड जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। अब ऑर्बिट क्या होता है? जब भी कोई चीज लॉन्च होगी तो ऑब्वियसली वो एक पाथ पे घूमेगी, राइट? एक फिक्स्ड पाथ पे घूमेगी, उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। सिमिलरली जैसे हर प्लैनेट जो है इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन इट्स ओन ऑर्बिट, इसीलिए हर एक सैटेलाइट का भी अपना एक ऑर्बिट होता है जिसमें वो घूमती है। अपना एक ऑर्बिट हो गया एक तरीके का पाथ, सिंपल, राइट? अब हम बात करेंगे, ऑर्बिट समझ आ गया, अब बात करते हैं भाई कि सैटेलाइट क्या होती है। सैटेलाइट होती है, हर प्लैनेट की अपनी एक सैटेलाइट है, मतलब सबकी तो नहीं है ऑब्वियसली, बट जो वो प्लैनेट जिनकी अपनी एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट का मतलब हो गया प्लैनेट है। जब एक सैटेलाइट उसके, जब एक और ऑब्जेक्ट उस प्लैनेट के अराउंड घूम रहा है उसको बोला जाता है कि वो उसकी सैटेलाइट है। जैसे अर्थ की है मून, राइट? अर्थ की मून क्यों है? क्योंकि अर्थ के अराउंड जो है वो अपने ऑर्बिट पे घूमता जा रहा है, तो इट इज कॉल्ड एज अ सैटेलाइट, राइट? नाउ अब हम बात करेंगे जियो सिंक्रोनस एंड जियो स्टेशनरी का। अब देखो, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है और जियो सिंक्रोनस के अंदर ही एक सब टाइप होता है जियो स्टेशनरी, ठीक है? अब क्या होता है, ये अर्थ है और ये आ गया आपका इनके 2 ऑर्बिट। सबसे पहले याद रखना, जब कभी भी आपका सैटेलाइट लॉन्च होगा तो इस ऑर्बिट पे पहुंचने के लिए ये ऑर्बिट कितने ऑल्टीट्यूड पे है सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए। सो इट इज 35,786 किलोमीटर्स के ऑल्टीट्यूड पे मौजूद है आपका जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, पहली चीज। दूसरी चीज याद रखना, जियो स्टेशनरी क्या होता है? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज ऑलवेज पैरेलल टू द इक्वेटर। इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द इक्वेटर। ये फर्क है जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस में। ऑन द अदर हैंड, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है जब कभी भी एक सैटेलाइट मूव कर रही है अपने ऑर्बिट में और वो ऑर्बिट एक एंगल के ऊपर इंक्लाइंड है, उसको बोला जाता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो याद रखना, ये दोनों ऑर्बिट 35,786 किलोमीटर्स के ऑल्टीट्यूड पे है। ये क्या कहते हैं, आपका जियो सिंक्रोनस का ही सब टाइप है आपका जियो स्टेशनरी। फर्क सिर्फ इतना है कि जियो स्टेशनरी जो है वो हमेशा, जैसे कि ये आपका अर्थ है, दिस इज द इक्वेटर, राइट? अब इसके ये आप देख रहे हो, ये क्या है? ये आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। वाई? क्योंकि ये आपके इक्वेटर से पैरेलल है, राइट? ऑन द अदर हैंड अगर आप यहां देखो तो ये आपका जियो सिंक्रोनस है एट एन एंगल। ये एक तरीके का आपके एंगल के ऊपर इंक्लाइंड है। ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये इस तरीके का भी हो सकता है, ये एंगल पे इंक्लाइंड होता है, ठीक है? अब जियो, आपको डिफरेंस समझ आ गया? अब जियो स्टेशनरी का नाम जियो स्टेशनरी इसीलिए है सिंस इट इज पैरेलल टू द इक्वेटर, ठीक है? तो ये क्या होता है, इट इज स्टैग्नेंट, ये हमको रुका हुआ दिखता है। क्यों? क्योंकि जब ऐसे मूव कर रहा है तो ये भी आपकी जो है वो इस तरीके से मूव कर रही है और ये रुकी हुई है। इसीलिए एक जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होती है जो आपके जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, वो आपका 1/3 पार्ट ऑफ द अर्थ को कवर करती है। मतलब अगर हम चाहते हैं कि एक
जियो स्टेशनरी, जो आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, अगर वो इसकी ऑर्बिट में है तो वो कितना, हमको कितनी सैटेलाइट्स चाहिए पूरा का पूरा अर्थ नापने के लिए? तो हमको 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स चाहिए इन द जियो। अगर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट है तो एक सैटेलाइट सिर्फ 1/3 पार्ट ऑफ द अर्थ को कवर करेगी, और पूरे अर्थ को कवर करने के लिए हमको 3 सैटेलाइट्स जो है वो चाहिए, एंड इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द इक्वेटर। ऑन द अदर हैंड जियो सिंक्रोनस जो है वो आपके एक एंगल के ऊपर इंक्लाइंड है। नाउ जियो स्टेशनरी जो है वो हमेशा रुकी हुई दिखेगी, और जो आपकी जियो सिंक्रोनस होती है ना, वो रुकी हुई तो हमको दिखेगी, वो हमको स्टैग्नेंट ही दिखेगी। फर्क सिर्फ इतना है कि वो ऐसे मूव नहीं करते हुए दिखती, पर हमको ऑसिलेट करते हुए दिखती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप यहाँ पे हैं और इस तरीके का पाथ है, राइट, आपको सैटेलाइट एक टाइम पे यहां दिखी, राइट, फिर एक पॉइंट के बाद जब सैटेलाइट नीचे आ जाएगी तो आपके लिए पहले सैटेलाइट तो ऊपर थी, अब सैटेलाइट नीचे आ गई, तो याद रखना जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स होती है वो हमको हमेशा ऑसिलेट करते हुए दिखती है, मीनिंग नॉर्थ साउथ मूव करते हुए दिखती है, जबकि जियो स्टेशनरी इज ऑलवेज स्टेशनरी। इसीलिए हमको 3 सैटेलाइट्स चाहिए होती हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, ताकि वो पूरा का पूरा अर्थ जो है वो कैप्चर कर ले। इसीलिए आपकी 7 सैटेलाइट्स में से 3 आर द जियो स्टेशनरी वंस एंड 4 इज द जियो सिंक्रोनस वन। ठीक है, ऑल राइट। नाउ अगर हम बात करें जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की, तो याद रखिएगा, ओके, बोथ द सैटेलाइट्स जियो स्टेशनरी एंड जियो सिंक्रोनस, ये जो है अपना रोटेशन भी जितना अर्थ कवर करती है उतना ही कवर करती है। रोटेशन ऑफ द अर्थ कंप्लीट्स इन 24 आवर्स, तो ये भी इतना ही टाइम लेती है पूरा चक्कर काटने में। और कितना मतलब 24 आवर्स तो है, बट अगर हम बिल्कुल डिटेल में बात करें तो 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स जो है ये पूरा टाइम लेती है। नाउ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की जो सैटेलाइट्स होती है वो बहुत हेल्पफुल होती है फॉर कम्युनिकेशन एंड अर्थ मॉनिटरिंग। सैटेलाइट्स जो है वो यहाँ पर होती है और ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस। इसके अलावा ये एक स्पेशल पोजिशन है हाई अबव, आपको मैंने बता दिया 35,786 किलोमीटर्स की ऑल्टीट्यूड पे है जो ये पाई जाती है। और ये कैसे घूमती है? बिल्कुल एट पेस विद द रोटेशन ऑफ द अर्थ। याद रखना, रोटेशन, रोटेट करते हुए, ठीक है, रिवॉल्व नहीं, रोटेट करते हुए जो है वो हमको दिखती है। एंड हमको वो फिक्स्ड दिखती है, बट इट कैन मूव और ऑसिलेट, दैट इज ये ड्रिफ्ट कर सकती है फ्रॉम नॉर्थ और साउथ। हमको पोजीशन उसकी सेम दिखती है, पोजीशन यही है, बट कभी नीचे कभी ऊपर, इस तरीके से, राइट, ऑल राइट। इसके अलावा याद रखिएगा ये हमको किस किस चीज में हेल्प करेगी। सो इट हेल्प्स इन मॉनिटरिंग, इट हेल्प्स इन ट्रैकिंग वेदर एंड रिमोट सेंसिंग, उन सब चीजों में जो है ये हमको हेल्प करता है। और इस जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट को प्यार से क्लार्क्स ऑर्बिट भी कहते हैं, राइट। So I hope guys आपको ये लेक्चर समझ आया हो and this lecture was helpful to you. And before going, सुने IAS is now in Jammu, और हमारा जो सुने IAS जो हमारा JKAS का प्रीलिम क्रैश कोर्स है, it is ongoing. एंड हमारा GS फाउंडेशन बैच इज गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून। इसके अलावा GS फाउंडेशन बैच इज गोइंग टू बी फॉर बोथ UPSC एंड JKAS। एंड इस फाउंडेशन बैच में आपको इंटायर सिलेबस फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू आपको कवर करवाया जाएगा। एक्सपर्ट फैकल्टी इज गोइंग टू बी हियर, और स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड होंगे, रिविजन नोट्स जो है वो आपको प्रोवाइड होंगे। इसी के साथ आपके इंटरैक्टिव सेशंस फ्रॉम द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स एंड पीपल जो ऑलरेडी सर्विस में, उनके साथ एक इंटरैक्टिव सेशंस रहेंगे, आपके स्पेशल क्लासेस रहेंगी करंट अफेयर्स की, और आपके प्रीलिम्स एंड मेंस की टेस्ट सीरीज भी रहेंगी। सो थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।